वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम मुख्तलिफ फील्ड के माहिर लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ही स्पेशल सलाहियत से नवाजा होता है और वो उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं। हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हजरात ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कमाल महारत दी है और ये कमाल महारत वो अपने कलम के थ्रू जो है वो दिखाते भी हैं। बहुत ज़बरदस्त काम इस टाइम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अली हमजा कैलीग्राफर हैं जिनका ये बहुत ज़बरदस्त काम है। सो वो ये कमाल किस तरह से दिखाते हैं उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह काम आपका बहुत खूबसूरत है जी, और ये एक स्पेशल सलाहियत होती है, मैं तो कहती हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कब से आपने कैलीग्राफी स्टार्ट की? मैंने 2016 के अंदर कैलीग्राफी स्टार्ट की थी। और कैसे प्लान करके की थी, एक्सीडेंटली की थी? नहीं, एक्सीडेंटली, ये अल्लाह की तरफ से ही था कि अल्लाह पाक इस फील्ड में मुझे लाना चाहते थे मैं भी, तो इस वजह से। शौक भी था क्या? यस, बहुत ज़्यादा। अच्छा, स्टार्ट कहाँ से लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जब फील्ड में आना चाहते हैं ना तो वो उनके लिए गाइडेंस होती हैं ये चीज़ें, इसलिए हम चाहते हैं जो कामयाब लोग हैं उनके एक्सपीरियंस भी शेयर करें। सो स्टार्ट कहाँ से लिया? बेसिकली मैं जब 8th क्लास में था तो मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी, कट मार्कर यूज़ करता था। अच्छा। तो मेरे एक उस्ताद साहब हैं, उनका नाम है सर अतीक साहब। तो वो बड़ी अच्छी पेंटिंग वगैरह बनाते थे और कैलीग्राफी करते थे, तो मैंने उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो उनके पास मैंने अक्सर चले जाना और उनसे मैंने थोड़ी सी मश्क ले लेनी। तो वहीं से शौक़ पैदा होते होते फिर मैंने दूसरे मेरे उस्ताद साहब हैं अशरफ साहब, ठीक है, उनसे मैंने फिर प्रॉपर उर्दू हैंड राइटिंग सीखी, नस्तलीक फ़ॉन्ट। और यानी ये बेसिक्स हैं जो हर किसी को स्टार्ट में सीखनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेहनत कितनी करनी पड़ती है? कब आपको लगता है कि प्रॉपर कितना टाइम आपने लिया? जब आपने स्टार्ट शुरू किया तो कितना वक्त लगा? मैं 1 ईयर मुझे लगा था। 2016 में मैंने नेशनल लेवल पे 3 जो है ना वो कॉम्पिटिशन्स विन कर लिए थे। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ रिटर्न और फिर उसके बाद इसको एक पेंटिंग की सूरत में लेके आना, कलर्स का इंतखाब करना, कैसे सेलेक्ट करते हैं? स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? ये बेसिकली जब आप किसी जो हम, क्योंकि हम मुसलमान हैं ना, ठीक है, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम किसी वाक़े से या किसी इस्लामिक इंसिडेंट से हम इंस्पायर्ड होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कलर स्कीम और वो सारी चीज़ें जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हमने इस मौके पे जैसे वाक़या करबला की अगर बात कीजिए तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक पेंटिंग बनाई, कलर्स का इंतखाब उसके अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, इसके लिए क्या कोई खुसूसी पेंसिल होती है? क्योंकि हर पेंटर जो होता है ना उसको अपने ब्रश से बड़ा प्यार होता है। सो पेंसिल का इंतखाब कितना अहम होता है और क्या एक स्पेसिफिक पेंसिल होती है? आर्टिस्ट को किसी स्पेसिफिक पेंसिल या ब्रश की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो सिंपल पेज का भी कलम बना लेता हूँ। जी जी, चलें, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, क्या ये बहुत महंगा शौक़ है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कलर्स खरीदने पड़े बहुत महंगे होते हैं, कैनवस ये वो एक महंगा तरीन शौक़ होता है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखें हमारा मसला ये है कि हम अगर 40-50 हज़ार रुपये का मटेरियल बाय कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने अपने बच्चे पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है और उसके बाद अब अर्निंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब दूसरी साइड पे देखा जाए, एक डॉक्टर के साथ जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने बच्चे को, उस पर करोड़ों रुपए की डिग्री, उसके बाद उसके सालों की मेहनत, वो सारी चीज़ें, उसके बाद जाके वो बच्चा जो है ना 2-3 लाख रुपए कमाने के काबिल होता है, ठीक है। और यहाँ पे आर्ट की फील्ड में हमें ये लगता है कि हम 40-50 हज़ार रुपये जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके हमारा बच्चा अब अर्निंग स्टार्ट कर ले। ऐसे नहीं होता, एक प्रोसीजर होता है, उसमें से आपको गुजरना पड़ेगा। जब आप उस प्रोसीजर में से गुजरेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा उस फील्ड में माहिर भी होगा, कामयाब भी होगा और अपने शौक को भी पूरा कर लेगा। अली ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है ना, अब आपको सोशल मीडिया ने इतना फास्ट कर दिया है कि हर कोई कहता है कि डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। जी जी। सो इस डिफरेंट की दौड़ में कुछ अच्छा करके दिखाना भी एक चैलेंज है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है फील्ड में? बिल्कुल भी चैलेंज नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं था, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट नहीं था। मेरे टोटल 5 दोस्त हैं जिन्होंने वक्तन फ़क्तन मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन मैं अकेला लगा हुआ था। और मुझे तकरीबन आज से 1 साल पहले मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया प्रॉपर कि मैंने अब इसे अर्निंग करनी है, ठीक है।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अपनी गाड़ी भी है, हर चीज़ मैं अपनी हर चीज़ जो है ना वो सारे मामलात को पॉइंट देखता ऑफ व्यू से ये एक अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप इसमें महारत करके इसको ज्वाइन करें तो कैसा फीडबैक आता है लोगों को? बिल्कुल। अब मैं एक आधे घंटे में जो पेंटिंग बनाता हूँ मेरी वो 1-1.5 लाख रुपए की सेल होती है। अब उसको अगर किसी जॉब वाले बंदे से आप कंपेयर करें तो वो पूरा महीना बेचारा मेहनत करता है, उसके बाद जाके उसको लाख 1.5 लाख या 2 लाख या 5 लाख भी कर लें उसकी अर्निंग होती है, सैलरी होती है। तो मेरी जो है वो आधा घंटा 1 घंटा या मैक्सिमम 2 घंटे की पेंटिंग जो है वो 1 लाख रुपए की होती है। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या सिखाते भी हैं अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं आपसे सीखना चाह रहे हैं तो? बिल्कुल मैं सिखाता हूँ, मुस्लिम टाउन मोड़ वहादत रोड पे मेरा अच्छा, इदारा अब है। इसके साथ साथ ज़रूरी ये चीज़ है कि वो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को इस फील्ड में आने नहीं देना चाहते कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर ऑब्वियसली हर किसी का शौक होता है डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, या किसी बड़ी सर्विस को ज्वाइन कर लें। तालीम जो है ना बेसिकली हमारे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि हम तालीम पैसों के लिए जो है ना वो हासिल करते हैं। तालीम शऊर के लिए होनी चाहिए, ठीक है। जो अर्निंग है ना उसके लिए आपको कोई स्किल सीखनी पड़ती है और ये बाकायदा स्किल है, ठीक है। और जिस तरह एक मेडिकल की फील्ड में वो एक बाकायदा स्किल होती है, डॉक्टर एक स्किल्ड पर्सन होता है, जब वो स्किल्ड होता है तब जाके वो अर्न करता है। इसी तरह ये भी एक स्किल है। तालीम को हमेशा शऊर के लिए रखना चाहिए। उसमें जो हम बच्चों को रटे लगवा के कहते हैं ना जी बच्चे जो है ना वो हमारे 1100 में से 1100 नंबर लें, वो बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह से हमारे बच्चे का जो बिल्कुल एक वो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और प्रेशर बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं और फिर उस तरह से परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। Exactly. अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं उन्हें अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है? हाँ बिल्कुल, अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें, किसी अच्छे टीचर के पास जो है ना क्लासेस लें और वो विद इन 2 ईयर्स मैं गारंटी देता हूँ अगर वो प्रॉपर सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से यूज़ करें तो वो कामयाब हो सकते हैं। सही, इसके लिए कोई एज की कैद नहीं है, मतलब अगर आप कहीं दूर दराज हैं, कम वसाइल हैं, आप कर सकते हैं कि इसके लिए पैसे भी होना ज़रूरी है? अमेरिका से मेरी एक स्टूडेंट है, ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, उनकी एज जो है ना वो 50+ है। अच्छा, ठीक है। और बहुत अच्छी कैलीग्राफर हैं, पेंटिंग्स अब वो सेल भी कर रही हैं। आज से कुछ 6 मंथ पहले उन्होंने मेरे पास कोर्स ज्वाइन किया था, ठीक है। तो अब वो बड़ी अच्छी कैलीग्राफी भी कर रही हैं और उसको पेंटिंग्स को सेल भी कर रही हैं। तो इसमें एज का कोई वो नहीं है। इटली से भी हैं और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से मेरी एक स्टूडेंट है, पाकिस्तान से भी। कैसा टैलेंट देखते हैं? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, मसला ये है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर दें, बच्चा खुद ही अपने आप को। क्या हमारे पास आर्ट गैलरीज की भी कमी है? नहीं, आर्ट गैलरीज हैं, बस मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं करते चीज़ों को। आप देखें इस्लामाबाद में, लाहौर में बेशुमार गैलरीज हैं। हाँ, छोटे शहरों के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो प्रॉपर वहाँ पे भी ये फैसिलिटेट करें बच्चों को। चलें जी, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में शौक रखते हैं ना तो उसमें मेहनत एक पहला की पॉइंट है। मेहनत करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एकदम से कामयाबी किसी को नहीं मिल जाती है। किसी भी देख लें, जो कामयाब तरीन लोग हैं उनकी एक स्ट्रगल होती है, उनकी एक हिस्ट्री होती है और उन्होंने एक लंबा टाइम स्ट्रगल की होती है जिसके बाद कामयाबी उनकी ज़मानत बनती है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? सिर्फ एक पेरेंट्स के लिए मैसेज है, कभी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, बंदे का स्कोप होता है। और कभी भी अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये इस टैलेंट की बेस पे ये नाकाम हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। वो बच्चा हो सकता है उस टैलेंट की बेस पे आपका नहीं आपकी पूरी फैमिली का नाम रोशन कर दे पूरी दुनिया के अंदर। ये बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि हमें अपने बच्चे की स्किल्स को निखारना चाहिए। ज़रूरी नहीं अगर वो डॉक्टर नहीं बन सका तो उसके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं। अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर एक स्पेशल सलाहियत रखी है। आपके बच्चे का जो शौक़ है उससे वो करने दें, जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहता है उसको वो पढ़ने दें। जब अपनी मर्ज़ी से बच्चे अच्छे तरीके से काम करना शुरू करते हैं, शौक़ से भी करते हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।